करो यार, कौन मना कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 21 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। अगर लंबाई और चौड़ाई दे दी है आपको 21 और 16 सेंटीमीटर, लंबाई 21 है, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, कह रहे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई याद करिए, यानी डायगनल 29 है। तो कह रहे कमरे की हाइट बताइए क्या हो। देखिए मेरे राजा, आप ये बात तो जानते हैं कि डायगनल जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, इक्वल टू होता है डायगनल। और अगर मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा। अब एल की वैल्यू 21, 21 का वर्ग 441, ब्रेथ है 16, 16 का वर्ग 256, हाइट है एच, एच स्क्वायर, डायगनल है 29, 29 का वर्ग 841। जोड़ेंगे तो मेरे भाई 6 1 7 5 4 9 4 2 6 697 आया। तो 841 से 697 घटाना, 841 से मेरे प्यारे बच्चों 697 घटाते हैं। 11 में 7 गया 4, और 13 में से 9 गया 4, और यह 7 में 6 गया 1, 144 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर की वैल्यू आई 144, तो एच की वैल्यू आई 12, और यही मेरे बच्चे हमारे सवाल का राइट आंसर। यही हमसे पूछा हुआ है कि भाई इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट होगी मेरे बच्चे 12 मीटर। देखिए क्यूबॉइड पे सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, करिए मेरे बच्चे कोशिश। ये है सवाल में, कह रहा द लेंथ ऑफ ए रूम इज 21/16 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। कहता है किसी कमरे की चौड़ाई का 21/16 गुना उसकी लंबाई, यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो रखा है मेरे प्यारे बच्चों 21/16, यानी ब्रेथ 16 है तो लेंथ आएगी 21। आपने कहा जी ठीक है। एंड ब्रेथ इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, और जो ब्रेथ है वो इसकी हाइट का 4/3 गुना है। मतलब अगर हाइट 3 है, अगर हाइट मेरे प्यारे बच्चों 3 है, तो जो ब्रेथ है वो है 4। ऐसा भी सवाल ने कहा है। आपने कहा सब ठीक है। अब यहाँ से लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास आ गई। अब मेरे बाबू हमें करना क्या है, बराबर करना है, तो इसे किससे गुना करना होगा, 4 से, तो इधर 4 से करो तो हो गया बराबर। तो लेंथ आई 21, तो ब्रेथ आई 16, तो हाइट आई 12। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो आई वो 21 16 12 आई। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली कहानी यही है कि आप इतनी बात तक पहुंच पाए। जब आप लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो निकाल पाए, तो अब सवाल में कह रहा है जिसके अंदर आ सकने वाले बड़े से बड़े डायगोनल की लेंथ बताइए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंड एल इज द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम। कहता है सबसे बड़ी जो रोड इसके अंदर प्लेस की जा सकती है उसकी लेंथ को हमने एल माना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी जो रोड होती है वो डायगोनल होगी, डी स्क्वायर, और डायगोनल का स्क्वायर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने कही बात सही है। तो ये 21 का वर्ग जमा 16 का वर्ग जमा 12 का वर्ग, ये जस्ट पिछले ही सवाल में आपने पढ़ाया। तो 21 कहाँ गया, 21 का वर्ग जमा 16 का वर्ग आया था, 12 का वर्ग तो आया था 29 का वर्ग, सेम ही कैलकुलेशन है। तो डायगोनल आएगा 29 का वर्ग। इसका मतलब जो सबसे लंबी छड़ी है उसकी लंबाई 29 यूनिट होगी, तो हाइट को उसने एच रिप्रेजेंट किया था, तो हाइट कितनी थी 12। अब एक बार सवाल को यहाँ तक देखें और पढ़ें, फिर आगे चर्चा करेंगे। अब हमें सवाल में कह रहा है, जो हमसे पूछा हुआ है वो कहानी ये है कि इफ एच इज द हाइट, if h is the height of the room and l is the longest road, l is the longest road that can be placed in the room। सवाल में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि अगर इस कमरे की ऊंचाई h है, अगर इस कमरे की ऊंचाई h है, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस कमरे की ऊंचाई h है, और जो इसके अंदर लॉन्गेस्ट रोड सेट की जा सकती है उसकी लंबाई l है, तो आपने l और h के बीच में रिलेशन दिखाना है, यहाँ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज देखी कि l की वैल्यू 29 और h की वैल्यू 12 है, कौन सा सेट होगा, पहला ऑप्शन सेट होगा। कैसे सर, ध्यान से देखोगे, पहले ऑप्शन में ये था 12, l की वैल्यू 29 है, ये था 29, और h की वैल्यू क्या है 12, देखो बराबर तो आ गया दोनों। तो पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों एक सेकंड रुकना, मैं इसमें ट्रिपलेट टाइप चीजें लगवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं, वो ऐसे बहुत सारे सवालों में काम आने वाला है। बस एक सेकंड रुकना, स्लाइड लगवा रहा हूँ। ये मेरे भाई देखिए ध्यान से। अब मेरे बच्चे में कुछ विशेष डाटा आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, जिसको आप याद रख सके तो याद रखिए। जब मैंने क्यूब में लिखाए थे तो ऐसे यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, बहुत विचित्र विचित्र डाटा है, बड़े काम के हैं मेरे बच्चे। 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 6 वर्ग, यानी 36 और 9 और 4 49 बराबर होता है 7 के वर्ग के। ठीक है जी। 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 12 का वर्ग होता है मेरे बच्चे 13 के वर्ग के बराबर। ठीक है जी। 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग जमा 20 का वर्ग बराबर होता है 21 के वर्ग के। 8 का वर्ग जमा 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होता है 17 के, और 12 का वर्ग जमा 16 का वर्ग जमा 21 का वर्ग बराबर होता है मेरे बच्चे 29 के वर्ग के। देखिए अगर आपको ये बात डायरेक्ट याद है कि भाई 12 16 21 इन तीनों के वर्गों 29 के वर्ग के बराबर है, तो हम इस सवाल में कैलकुलेशन रत्ती भर भी ना करें। जब हमें पता चल जाएगा 12 16 21 का वर्ग करके 29 का वर्ग आना है, तो सीधी डायगोनल निकल गया। सेम कहानी इस वाले में थी, तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये बात समझ लेंगे। अब आपको ऐसे कह देगा
कि भैया लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, डायगोनल की लेंथ बताओ। तो कैलकुलेट करने की जगह याद रखिए कि 8 का वर्ग जमा 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होता है 17 का। तो ये चीजें याद रखेंगे तो समझ में आएगी, मजा आएगा पढ़ना। अब आइए मेरे बच्चे आगे, देखिए मेरे दोस्त, ये क्यूबॉइड और ये क्यूबॉइड के फेसेस हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्यूबॉइड में इस वाले फेस के एरिया को मैंने नाम दे रखा है A3 या A2 या A1 जो भी, ऐसे ही अगर इस वाले फेस का एरिया आपको दे दे, ऐसे ही अगर इस वाले फेस का एरिया मेरे प्यारे बच्चों आपको दे दे, यानी जो ये तीन फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इन तीनों फेसेस का एरिया आपको A1 A2 A3 के नाम पे दे दे और फिर आपसे ये कहे कि भाई पूरी फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट करिए क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम का सूत्र हो जाएगा डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर A1 इंटू A2 इंटू A3 क्यूबिक यूनिट, ये मेरे बच्चे वॉल्यूम होगा। यानी अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं मेरे बच्चे, तो इसके एडजेसेंट तीन फेसेज है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन फेसेज है। तीनों ही फेसेज का जो एरिया दे रखा होगा तो उससे वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम होगा A1 इंटू A2 इंटू A3 का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। आइए भैया, सवाल में कह रहा है क्यूबॉइड है, घनाभ है, और उस घनाभ के तीन एडजेसेंट फेस है। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस रखे हैं, एक का एरिया एक्स है तो दूसरे फेस का एरिया वाई है तो तीसरे फेस का एरिया जेड। कह रहा पूरी फिगर का वॉल्यूम बताइए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वॉल्यूम जो होगा वो रूट के अंदर एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा, रूट के अंदर एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर। करिए जी। कहते हैं तीन एडजेसेंट फेसेज है जिनका एरिया आपको दिया हुआ है, एक फेस का एरिया 3, इस फेस का एरिया 12 और इस फेस का एरिया 16। कहते हैं इसका वॉल्यूम निकालिए, कैपेसिटी निकालिए। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम निकालने का सूत्र है तीनों का प्रोडक्ट करो, 3 गुना 12 गुना 16। तो मेरे बच्चे 3, 12 को लिखेंगे 3 गुना 4, 16 को 16, 16 चौक 64, 64 का वर्गमूल 8 और ये 3, 8 3 24। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो फिगर बनेगी उसका वॉल्यूम होगा 24 क्यूबिक मीटर, 24 क्यूबिक मीटर। और आपको यूनिट वाइज ये पता ही है कि भैया एक क्यूबिक मीटर जो होता है उसमें 1000 लीटर होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 1000 लीटर होता है तो 24 क्यूबिक मीटर में मेरे प्यारे बच्चों 24,000 लीटर आंसर होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 24,000 लीटर मेरा राइट आंसर होगा। अब आइए आगे मेरे प्यारे बच्चों, जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में डायगोनल की लेंथ होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक फंडा बनता है क्या, कि एक रिलेशन बनता है कि भाई तीनों लेंथ, तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग, इन तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग, तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग जो होगा वो बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर जमा में टोटल सरफेस एरिया। ऐसा क्यों होता है देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं एल प्लस बी प्लस एच का वर्ग करूंगा, एल प्लस बी प्लस एच का वर्ग करूंगा, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप कहेंगे हाँ सर ये तो अलजेब्रा में पढ़ा हुआ हमने, अलजेब्रिक फार्मूला हुआ है तो। और अगर ध्यान देंगे तो ये तीनों डायमेंशन का सम है एल बी और एच, ये डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है, और यही तो होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये क्यूबॉइड के डायगोनल का स्क्वायर हो गया, और ये क्यूबॉइड की तीनों लेंथ, डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उनके सम के स्क्वायर के इक्वल। तब इस फार्मूले पे आपसे सवाल पूछे जाने रहे हैं पेपर में, बहुत अच्छा फार्मूला है, देखिए ध्यान से। मेटल है, ये उस मेटल का वॉल्यूम ना साइड दे रखी, कहता है ये क्यूबिकल मेटल है, ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब, यानी ये क्यूब, क्यूब की शेप की मेटल है। कहता है जी इसकी साइड हमें दे रखी है, कितनी साइड दे रखी है, 6 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 4। कहता है जी इसे पिघलाया, तो मेरे बच्चे जब आप इसे पिघलाएंगे ना तो क्या बनेगा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब हुआ 216, और क्यूब रूट 4 का क्यूब क्या हुआ मेरे बच्चे 4, इतना वॉल्यूम आया। अब कहता है इसे पिघलाया और पिघला के रिकास्ट किया, यानी दोबारा से कुछ बनाया इनटू एक क्यूबॉइड, इससे हमने क्यूबॉइड बनाया मेरे प्यारे, इससे हमने क्यूबॉइड बनाया। क्यूबॉइड की लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 9, और मतलब ब्रेड्थ है 9 मेरे बच्चे, और हाइट है h। तो सवाल में आपसे पूछा कि भाई इसके डायगोनल की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी, इसके डायगोनल की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी मेरे बच्चे, फाइंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो मेरे बच्चे एक बताइए, इसको पिघला के हमने क्यूबॉइड बनाया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी तो यही होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपने अबे आपने कहा जी सही। देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 12 दूनी 24,
एच की वैल्यू आई 8 सेंटीमीटर। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं। अब सवाल में ये कह रहा है क्या, कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो कहता क्यूबॉइड का जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो मेरे बच्चे डायगोनल की जो लेंथ होती है, डायगोनल के स्क्वायर का फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब एल की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी 12, बी की वैल्यू है कितनी 9, हाइट की वैल्यू कितनी 8। सोल्व करेंगे डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। या फिर मेरे बच्चे पीछे जो मैंने आपको टेबल करवाई है उस टेबल को याद रखिए कि अगर किसी 8 का वर्ग 9 का वर्ग और 12 का वर्ग जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 17 का वर्ग। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपकी मेमोरी कितनी सेट है या आप कैलकुलेशन में जाना चाहते हैं। अगर आपकी मेमोरी सेट है याद है तब तो आप डायरेक्ट 17 का स्क्वायर लिखेंगे यानी डायगोनल आएगा 17। सबसे लॉन्गेस्ट जो डायगोनल बनेगा वो 17। नहीं तो मेरे बाबू फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू विल वेस्ट योर टाइम। मेरे बच्चों आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको डायगोनल की लेंथ दे रखी है दैट इज 11, आपको सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दे रखा है दैट इज 240 एंड व्हाट ही इज आस्क्ड ही जस्ट आस्क्ड फाइंड द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। व्हाट यू हैव टू फाइंड विद दिस। अब मेरे बच्चे लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट इसका स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल कितना है 11, 11 का वर्ग 121, टोटल सरफेस एरिया कितना है 240, 1 4 2 6 2 1 3 361। तो डायमेंशन का स्क्वायर 361 है तो डायमेंशन की लेंथ आ जाएगी एल प्लस बी प्लस एच, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे बच्चों क्या आएगी 19। तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ गया 19 मेरे बच्चों। क्या है मेरे बच्चे 19, या फिर आपको ट्रिपलेट देखिए 11 किस में आ रहा था, वरना इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। मैंने कहा जी बिल्कुल 3 फेसेस, इन तीनों ही फेसेस की जो कहानियां हैं वो ये अब हाथ से बना देंगे इसे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये 3 फेसेज आपको दिखाई दे रहे हैं। सवाल में कहेगा यदि ये ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण 3 2 रूट 3 और रूट 15 के अनुपात में। बड़े अच्छे से मेरी बात को समझना मेरे बच्चे। इस फेस का जो डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फेस का डायगोनल होगा क्या, अगर मान लीजिए इस फेस का डायगोनल ए है, ये नहीं एक्स मान लेता हूं, तो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है ये हाइट है मेरे बच्चे, ये क्यूबॉइड की लेंथ है ये हाइट है। तो इस फेस का जो डायगोनल होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि यार ये वाला डायगोनल ढूंढ के बता दो, इस वाले फेस का डायगोनल, तो आप कहेंगे देखो ये एल है और ये ब्रेड थी, तो इस ये डायगोनल है वाई मान लीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये वाला डायगोनल अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम मान लीजिए जेड है, तो जेड स्क्वायर जो आएगा वो बराबर आएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, इनको जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर। हाँ जी, आपने कहा सर हमें वही बात समझ में आती है, ये बात हमें समझ में आती है। और सवाल में कह रहा है कि ईंट के सबसे छोटे किनारे की लंबाई का अनुपात इसके लंबे किनारे के लंबाई के साथ अनुपात बताना क्या होगा। और कहते हैं कि ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण दे रखे हैं इतने 3 2 रूट 3 और रूट 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ दे रखी है 3, एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की वैल्यू दे दी, जेड की वैल्यू दे दी। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ क्योंकि डायगोनल है 3 2 रूट 3, तो 3 का वर्ग करूंगा कितना आएगा 9, 2 रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 4 3 12, और जेड की वैल्यू मेरे बच्चे रूट 15, रूट 15 का वर्ग आया 15। तो ध्यान देना यार 9 और 2 11, 11 और 5 16, भाई 5 2 7 और 9 16 6 से लेके 1 1 2 और 1 3 36। तो 2 गुना में इसे ध्यान से देखोगे तो क्या रहा है डायगोनल का स्क्वायर, 2 से काटोगे तो मेरे बच्चे डायगोनल जो इसका सबसे बड़ा डायगोनल निकल के जो आएगा वो निकल के आएगा कितना 18, मतलब डी स्क्वायर बराबर 18। पहले एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे चर्चा करें। अब देखिए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे कुल मिला के हमारे पास ये आ गया कि भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 18। हमने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, अगर ये वैल्यू 18 है और ये हमें पता चल गई तो मुझे बताओ कि हमने पहला डायगोनल 3 है तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 3 का वर्ग क्या है 9, दूसरा डायगोनल 2 रूट 3 था तो उसका वर्ग किया था तो कितना आया था 12।
तीसरा डायगोनल था मेरे बच्चे रूट 15 का वर्क किया था, तो यहाँ क्या है 15, यानी एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 9 है। अगर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर 18 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 9, तो बी की वैल्यू क्या आई 3। आपने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे मेरे बच्चे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ रख देते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 12, तो 12 स्क्वायर 12 जमा एच स्क्वायर बराबर 18, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे रूट 6। सेकंड टाइम पे हम बी और एच का स्क्वायर लिखेंगे वो कितना है 15, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 15 15 उधर जाएगा माइनस का 18 15 गया 3, तो एल स्क्वायर बराबर 3, तो एल की वैल्यू आ गई रूट 3। अब मेरे बच्चों सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 3, सबसे बड़ी साइड, और सबसे छोटी साइड जो है वो है रूट 3। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई सबसे छोटे किनारे की लंबाई का अनुपात उसके लंबे किनारा, तो लंबे वाला भुजा है 3 और छोटे वाली भुजा की लंबाई है रूट 3, कहता है जी इनकी लेंथ का रेशियो बताइए, क्या कॉमन आ रहा है जी रूट 3, तो रूट 3 एकम रूट 3 और इसे भाग देंगे रूट 3 से, तो आएगा रूट 3। तो ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए भैया। घनाभ की 3 सतह के विकर्ण इतने 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 यूनिट है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल हमें पता करना है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर टोटल सरफेस एरिया होना है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आपको पीछे मैंने फार्मूला सिखाया क्या, कि बाबू तीनों सतह के विकर्ण 13 इतने और इतने यूनिट दे रखे हैं। देखिए मेरे भाई, जैसा पिछले सवाल में हमने कार्रवाई की थी कि एक डायगोनल जो होगा ये फेस का डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दूसरे का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरे का होगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मोटी बात ये है कि पहले वाले फेस का डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे वाले का बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और तीसरे वाले का एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हर एक फेस के डायगोनल दे रखे हैं, पहले वाले का डायगोनल है 13, तो 13 का वर्ग 169, अगले का डायगोनल है 281 रूट, तो 281, और 20 है तो 20 का वर्ग 400। अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम इन्हें जोड़ लें तो ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 9 एक 10, 8 6 14 और 1 15, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 850। दो से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 425। अब आगे के लिए पेपर में हमेशा ध्यान रखना ये बात कि जब भी हमें हर एक फेस के डायगोनल की वैल्यू दे रखी है और अगर हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालना है तो इन तीनों डायगोनल के स्क्वायर का सम निकालना है और उसका आधा करना है, क्योंकि हर बार यही होगा सम निकाल के आधा करना। अब ये बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, अगर ये वाली वैल्यू 169 है तो नेचुरल है एच की वैल्यू क्या लेनी होगी कि 425 आ जाए, तो सर 425 से 169 घटाएंगे तो 169 घटाएंगे 15 में हो गया 6, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ 11 में 6 गया 5, और यहाँ बचा 3 3 में से गया 256, 16 का वर्ग 256, यानी एक साइड की लेंथ आ गई 16, समझो एच की वैल्यू आ गई 16। अब मेरे प्यारे बच्चों एक साइड और निकालनी पड़ेगी हमें, अगर 20 के प्लस एच स्क्वायर 281 है, मैं रख देता हूँ यहाँ, तो भैया 281 घटाएंगे 5 में गया 4, 12 में 8 गया 4, 3 में गया तो 144, तो एल स्क्वायर बराबर 144, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12। आपने कहा सर ये तो पढ़ा हुआ 12 16 21, यानी वो ट्रिपलेट को ही ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना हमने, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अब एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू है 4, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 400, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25, तो बी की वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 5। हाँ जी, तो बी की वैल्यू 5। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने की वैल्यू रखते हैं, तो मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ एल बी, तो एल इंटू बी 12 पंजे 60, फिर बी एच 5 16 पंजे 80, और फिर निकालेंगे मेरे बच्चे एच एल, तो 16 गुना 12 हो गया 16 160, 16 दूनी 32 192। अब जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2, तो देखिए जी 2 तो ये आया 9 8 17 और 6 23 का 3 हासिल, 2 2 1 3, 332 गुना करेंगे मेरे बच्चे 664, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 664 वर्ग यूनिट। तो ऐसे सवालों में टाइम लगता है, इसी तरीके से ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक बार सुनो।
देखिए मेरे बच्चे, यदि आयताकार ब्लॉक के निकटवर्ती स्तों के क्षेत्रफल 2, 3 और 4 के अनुपात में, यानी ये कोई क्यूबोइडिकल बॉक्स है, इनके एरिया 2, 3 और 4 के, ठीक है, और इनके आयतन 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद करो। देखिए मेरे बच्चे, पेपर का क्वेश्चन है, आज के समय पेपर में थोड़े अच्छे सवाल आते हैं, तो हमें ये पता है कि अगर ये वाला एरिया 3x यूनिट है, ये वाला एरिया 2x यूनिट है, ये वाला एरिया 4x यूनिट है, क्योंकि ये निकटवर्ती स्तों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो जो वॉल्यूम होना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होना है, तीनों एरियाज का प्रोडक्ट, यानी 2x इंटू 3x इंटू 4x। आपने कहा जी ठीक है, और ये वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर है, 9000 के, 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। यहाँ से सोल्व करेंगे तो मेरे भाई 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 6x बचेगा। हाँ जी, बराबर वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 9000 की। पहली चीज तो यहां तक समझिए। बस एक, अब मेरे बच्चों हम एक काम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 2 3 6 चौक 24 एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे तो आएगा 9000 गुना 9000, एक्स क्यूब था वहाँ पर। अब देखिए यार, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से काटेंगे 8 आएगा, और 3 से काटेंगे 3000 आएगा, 3000 को भी हम क्या लिख लेते हैं, 3 गुना 1000 लिख देते हैं। अब मेरे बच्चे 8 से काटेंगे तो ये आएगा 125, तो एक्स क्यूब बराबर आया 125 गुना 9 27,000, तो 125 का क्यूब रूट 5 और 27,000 का क्यूब रूट मेरे प्यारे बच्चों कितना, 30। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से, क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगी 150। अगर एक्स की वैल्यू 150 है तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है 15 3 45 450 है, ये वाला जो एरिया मेरे बच्चे 15 2 30 300 है, और ये वाला जो एरिया मेरे बच्चे 15 चौको 60 600 है। सबसे पहले इतनी बातें समझें कि हम यहाँ से तीनों एडजेसेंट फेसेस का एरिया निकाल पाए, उसके बाद की चीजें आगे। अगर हम एरिया निकाल पाए हर एक एडजेसेंट फेसेस का मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी आगे देखिए। अब हमें ये पता है कि भाई ये वाला जो फेस है ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया ये रखा है 450। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों बी इंटू एच दूसरे फेस का एरिया आ जाएगा, मान लेते हैं ये वाला हुआ 600, और एल इंटू बी हो गया, और ये एक बचा हमारा एच इंटू एल, मान लेते हैं ये वाला एरिया है 300, क्योंकि फेसेस तो लगा 300 450 600। अब हमसे कह रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद करिए। मेरे बच्चे एक बात आइए, वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम है 9000, हमें सबसे छोटी डायमेंशन निकालनी है। तो समझ के देखो इन तीनों में सबसे बड़ी डायमेंशन कौन सी है, तो सर ये वाली 600, तो मैं बी इंटू एच अगर 600 रख देता हूं तो एल की वैल्यू सबसे छोटी निकल के आएगी कि नहीं आएगी। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 6 से काटा, 15 6 90, तो जो लेंथ निकल के आई, यानी एक डायमेंशन 15 निकल के आई, वो लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, और मेरे प्यारे बच्चों हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट उसका तरीका करने का यही होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ या ना। एक डायमेंशन, उसने ये नहीं कहा कि लंबाई निकालो छोड़े, उसने कहा कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। तो तीनों में आप चाहें तो यहाँ पे बीएच की वैल्यू रखें, एलबी की रखो, एचएल की रखो, तो तीनों भुजाएं निकल के आ जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबोइडिकल बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्यूबोइडिकल बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है 20 सेंटीमीटर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये टोटल सरफेस एरिया। सवाल में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ इन अप्रोक्सीमेट ऑफ स्टिक दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द क्यूबॉइड। तो मतलब क्यूबॉइड में जो सबसे बड़ी स्टिक आ सकती है मतलब उसका डायगोनल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको फंडा बताया था कि जितनी भी लेंथ है इनके स्क्वायर का सम, इनके सम के स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 20 का वर्ग आया 400, डायगोनल हमें निकालना है बाबू, और टोटल सरफेस एरिया 256। इधर लाके घटाएंगे तो डायगोनल का वर्ग आया 144, तो डायगोनल आया 12। तो मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल की जो लेंथ आई वो 12, और यही आपसे सवाल ने पूछा हुआ। देखिए मेरे बच्चे, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग कितना है, यानी मेरे प्यारे बच्चों लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये है मेरे प्यारे बच्चों 23। और सवाल में कह रहा है इसका जो डायगोनल है वो है 5 √7, डायगोनल है मेरे बच्चे 5 √7, कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। तो भैया फार्मूला होगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो इसकी वैल्यू 23 23 का वर्ग 529, डायगोनल है 5 √7, 5 का 25 25 आते 175, जमा टोटल सरफेस एरिया। अब 9 में से 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 4, 12 में 7 गया 5, देखो 9 में से 5 गया 4, 12 में 7 गया 5, और 4 में गया 3, 354। ये आया मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया 354, मेरे बच्चे मेरा टोटल सरफेस एरिया है। आइए जी नेक्स्ट। आओ मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। जब भी आपको सवाल में ऐसा कहे कि भाई 2 क्यूब हैं और 2 क्यूब जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, धीरे धीरे फिर 3 क्यूब होंगे जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, फिर 5 क्यूब होंगे उन्हें जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, ऐसे फिर n क्यूब होंगे उन्हें जोड़ के क्यूबॉइड बनाना, मतलब एक घन 2 घन को जोड़ के घना बनाना, फिर 3 घन को जोड़ के घना बनाना, फिर 4 घन को जोड़ के घना बनाना, ऐसी n घनों को जोड़ के घना बनाना। इस मेथड को कैसे सीखें, देखिए मेरे बच्चे, जब भी आप कितने भी क्यूब जोड़ोगे तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क एक ही चीज पे पड़ता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन दोनों क्यूब को मिलाएंगे, इस क्यूब को और इस क्यूब को मिलाएंगे, दोनों क्यूब को मिलाएंगे, तो एक ही चीज बदलेगी मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल एक ही चीज बदलेगी, और वो चीज जो बदलेगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों एक फेस का सरफेस एरिया। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे समझिए, ये मेरे प्यारे बच्चों 2
है तो क्यूबॉइड शेप के, लेकिन आप क्यूब समझ के चलिए, दो क्यूब है मेरे बच्चे, एक ये और एक ये, ठीक है जी। इन दोनों को ऐसे आपस में मिला रहे हैं, इन दोनों को मेरे बच्चे आपस में ऐसे मिला रहे हैं, हाँ है ना। तो जब हम मिला रहे हैं तो ध्यान देना, इस क्यूब के कितने फेस हैं, कुल मिला के 6 फेस, 1 2 3 और ये पीछे वाला 4, 5 ये वाला और 6 ये वाला। ऐसे ही 6 फेस मेरे बच्चे इस वाले क्यूब के। जब हम इन्हें मिलाएंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो हिस्सा आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मिलने के बाद खत्म हो जाएगा, यानी इसका ये वाला हिस्सा और इसका मेरे बच्चे ये वाला हिस्सा, ये दोनों फेस खत्म हो जाएंगे और ये इस तरह से मिल जाएंगे। जब ऐसे मिलेंगे तो एक फेस का नुकसान इसका होगा और एक फेस का नुकसान इसका होगा, यानी दो फेसेस का नुकसान इस तरह से होगा। आपने कहा जी ठीक है, अगर दो फेसेस का नुकसान इस तरह से होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जब दो घन मिलाते हैं ना तो हमेशा दो फेसेस का नुकसान होता है, यानी दो सतहों का नुकसान होता है, टू फेसेस का यहाँ पे नुकसान हो रहा होता है। तो करना क्या है यार भाई, पूरे इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो सर इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हुआ 6a स्क्वायर, इस वाले का भी कितना हुआ सर 6a स्क्वायर, जोड़ दिया। अब मेरे बच्चों हमने क्या किया, इस वाले फेस का घटा दिया, क्योंकि ये फेस और ये फेस तो गायब ही हो जाएगा ना हमारी नजर से, तो इन दोनों फेसेस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर पहले वाले का, a स्क्वायर दूसरे वाले का घटा दिया, तो आंसर आया मेरे बच्चे 10a स्क्वायर। कितना आया मेरे बच्चे 10a स्क्वायर, यानी दो क्यूब मिला रहे हैं तो जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा इस वाली फिगर का वो 10a स्क्वायर बनेगा। अगर आप करना चाहें तो कैसे, देखो यार इसकी साइड की लेंथ सारी a है, a, तो जब इन्हें मिलाएंगे तो ये लेंथ मेरे बच्चे a है, ये लेंथ a है, ये भी a है, ये भी a है, तो हाइट तो आपकी a ही हो गई, ब्रेड्थ भी आपकी a ही है, लेकिन जो लंबाई है वो हो गई मेरे बच्चे 2 है, लंबाई हो गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी 2 है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बहुत सारे ऐसे क्यूब्स को जोड़ रहे हैं, जैसे यहां तो मान लो एक ही दो क्यूब थे, दो क्यूब को जोड़ रहे हैं, ऐसे अगर बहुत सारे क्यूब हो और उनको जोड़ रहे हैं तो इसका एक ट्रिक फार्मूला बनता है और वो ये, मान लेते हैं एन क्यूब को हम एन क्यूब को क्लब कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम एन क्यूब को क्लब कर रहे हैं। आपने कहा जी ठीक है, अगर मेरे भाई हम एन क्यूब को क्लब करने लग रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, एक क्यूब जो होगा, एक क्यूब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a स्क्वायर, और ऐसे ही अगर एन क्यूब होंगे तो एन इंटू 6a स्क्वायर। अगर मेरे बच्चे दो क्यूब है तो दो फेसेस खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर क्यूब ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कई सारे हैं, तो हर एक का एक एक फेस गायब खराब होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, फील करेंगे तभी समझेंगे, पेपर में धड़ल्ले से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप अपनी नजर में देखना कि 3 क्यूब है मेरे पास, 1 2 3, आपको गिनती दिखाई दे रही है। देखिए यार, जब हम दो को मिला रहे थे तो एक फेस का नुकसान हो रहा था, दो को मिला रहे थे तो एक फेस का, एक इसका फेस एक इसका, यानी दो फेस का नुकसान था। लेकिन जब हम मेरे बच्चे 3 को मिला रहे हैं ना, तो बेसिकली हमारे 4 फेसेस का नुकसान हो गया। कैसे, एक ये वाला फेस नुकसान हुआ, एक ये वाला फेस नुकसान हुआ, ठीक है जी। ऐसे ही एक इधर वाले फेस का नुकसान, एक इधर वाले का, तो जब मिलाओगे ना तो 4 फेसेस गायब हो जाएंगे। आप मिला के देखोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि 4 फेसेस गायब हो रहे हैं। तो जब इन्हें मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 4 फेसेस आपके गायब हो जाते हैं, और इन 4 फेसेस की कहानी को ही हमें समझना है। आइए फिर अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता कितने फेस खराब हो रहे हैं, कितने फेस का नुकसान हो रहा है, तो इसका एक ट्रिक ध्यान रखना, जितने भी क्यूब्स आप मिला रहे हो 2 इंटू n माइनस 1 कर देना। जैसे अगर आपने 3 क्यूब मिलाए तो 2 3 माइनस 1, तो 2 3 में से गया 2 2 दूनी 4, यानी 4 फेस गायब होंगे। अगर मेरे बाबू, अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दो क्यूब मिला रहे हैं तो इनके लिए 2 2 में से गया 1 दूनी तो 2 फेस गायब होंगे। तो इन पॉइंटों को यहां से ध्यान से समझिएगा, जितने फेस गायब हो रहे हैं उसी पॉइंट को समझ के चलना। तो कहानी को देखिए ध्यान से, तो एक सिंपल फार्मूला लिखना है, जितने क्यूब थे उनका टोटल सरफेस एरिया इंटू n माइनस, अब ए स्क्वायर कर रहे थे तो कितने फेसेस बन रहे हैं, ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, और हर फेस का एरिया कितना a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे सारे क्यूब मिलाने के बाद जो फिगर बनेगी उसका टोटल सरफेस एरिया। एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। इसी चीज को सिस्टम से बना के लिखा हुआ। अब हम इसी चीज पे मेरे बच्चे सवालों पे आते हैं। आइए, मेरे बच्चे सामने सवाल पे कहता है, बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है, यदि घन का विकर्ण 6 √3 है। मेरे बच्चे किसी भी डायगोनल का जो ना, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है, एंड दिस इज 6 √3। तो यहां से तय हुआ कि क्यूब की साइड की लेंथ है 6, और कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, 3 क्यूब्स हैं, तो कह रहा है जिनका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो फार्मूला होगा n इंटू 6a स्क्वायर टू n माइनस 1 टू n माइनस 1 इंटू वट a स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं n की वैल्यू मेरे पे रखो 3, क्योंकि 3 क्यूब जोड़ रहे हैं, तो 3 3 का वर्ग 9 9 6 54, 3 में 1 गया मेरे बच्चे 2 2 दूनी 4, a की वैल्यू 6 6 का, और ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ गलत, 3 यहाँ 6, a की वैल्यू 6 थी, 6 का वर्ग 36 6 है 216, यहाँ 3 में गया 2 दूनी 4, a की वैल्यू 6 6 का वर्ग 36। अब मेरे बच्चे 3 6 18, 3 एकम 3 1 4, 3 6 18, 4 6 24, 4 3 12 तो 14, जोड़ेंगे 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 6 1 7, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 700 हैं। देखना भैया कहाँ गड़बड़ की हम, कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6 √3, तो साइड की लेंथ आ गई 6 और नंबर ऑफ क्यूब्स जो है 3 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, फार्मूले में माइनस था मेरे भाई, माइनस था, माफी चाहता हूँ मैं। तो 8 में 4 गया 4, 4 में 4 गया 0, 6 में गया 5, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 504। राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 504। याद करें कि बड़े घन के मुकाबले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, कह रहा है एक बहुत बड़ा क्यूब है, कैपिटल में लिख रहा हूं, कहता है जी इसको ब्रेक किया, टन 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 टन, ब्रेक करके 125 छोटे क्यूब बनाए, फिर इन क्यूब को अरेंज करके क्यूबॉइड बना दिया। तो सवाल में कह रहा है क्यूबॉइड की क्या स्पेलिंग होती है,
कहता है इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस मतलब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बड़े वाले घन के मुकाबले कितना चेंज हो जाएगा, ये मेरे बच्चे परसेंटेज में आंसर देना। बताओ बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर कट फ्रॉम ए बिग क्यूब। कहता जी एक बहुत बड़ा क्यूब था, उस बड़े वाले क्यूब की जो साइड है, बड़े वाला जो क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जो साइड की लेंथ है वो मैं कैपिटल ए मान ले रहा हूँ। आई टुक इट कैपिटल ए। कहता जी इसे टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे क्यूब बना दिया। इनकी साइड की लेंथ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैंने ए ले ली, स्मॉल ले ली। बहुत बढ़िया। अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया 125 क्यूब बने, ऐसे 125 क्यूब बने, यानी इस बड़े वाले में से पिघला के ऐसे एक से छोटे 125 क्यूब बने। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चे, ए क्यूब, और छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। और ऐसे कितने बने हैं, 125। 125 को लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू 5 का क्यूब। दोनों साइड माफ करना गलत कर रहा हूँ, दोनों साइड क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ ए आएगा और यहाँ 5 आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में क्यूब खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि सही बात है। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ तक की बात सही है, रोम रोम भैया सभी ने, रोहित कुमार, अगर यहाँ तक की बात सही है तो हमें ये पता चल गया कि जो बड़ा क्यूब था उसकी साइड छोटे वाले क्यूब की साइड का 5 गुना थी। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर देसी भाषा में बताएं तुमसे हम, तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे वाला जो क्यूब है अगर उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले क्यूब की साइड थी 5 सेंटीमीटर। अब आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कहते हैं छोटे वाले जो 125 क्यूब है, यानी एन की वैल्यू 125 है, इन सबको रीअरेंज किया गया। इन सबको क्या किया गया मेरे प्यारे, रीअरेंज किया गया एंड वी जस्ट मेड देम ए क्यूबॉइड। हमने रीअरेंज करके क्यूबॉइड बनाया। तो कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होगा मेरे प्यारे, जो एन 6 ए स्क्वायर माइनस फिर था 2 n-1 अब देखिए एन की वैल्यू 125 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 6 ए का ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 है -2। 125 में 124, 124 दूनी 248 गुना 1, 25 के 150, 750 है माइनस 248 है, समझो 250 है, तो बचा कितना 500, यानी 502 बचा। यानी यहां जो मेरे प्यारे बच्चों इसका सरफेस एरिया बना, टोटल सरफेस एरिया इन सब का वो बना 502। जबकि इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो बना वो बना 6 ए की वैल्यू 5, तो 5 का वर्ग 25, तो 5 का वर्ग 25, 25 के 150। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमको बाबू यहाँ करना क्या चाहिए, हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। 2 से काटेंगे 75 आया, 2 से काटेंगे 251 आया। अब अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास रेशियो आ गया इनके सरफेस एरिया का। तो ये 75 है, 251 कितना ज्यादा है, तो भैया देखो 11 में से 5 गया 6, 14 में से 7 गया 7, और 1 में से 0 गया 176। तो यानी 176 ज्यादा है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 176 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, 176 जो है वो 75 का कितना परसेंट है। तो मेरे बच्चे तो तय है कि 75 दूनी 150 आना था, तो 200 से तो ज्यादा है, लेकिन 200 से ज्यादा दो ऑप्शन है और नजदीक नजदीक ए और बी, तो कैलकुलेशन करते हैं। 25 3 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 3 5 15 नहीं कटेगा, तो यानी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 6 24, 4 7 28 और 2 30, 4 कम 4 और 3 7, 3 से भाग देंगे भाई। तो देखिए वैसे अब ये देख लीजिए किसमें यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो 3 चौक 12, 2 2 4, 3 5 15 और 1 16, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट है।
देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द अदर एडजेसेंट फेसेस। मेरे बच्चे आप जानते हैं जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है, तीनों एडजेसेंट फेसेस के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो ये 225 है, ये 144 है, थर्ड फेस हुआ ए मान लेते हैं उसका एरिया, और ये मेरे प्यारे 36। अब जरा ध्यान देना, 144 का वर्गमूल 12, 125 का वर्गमूल 15, इसका 12 इंटू में रूट ए बराबर है 3600। 12 से काटा 300 आया, 15 से काटा 20 आया, तो रूट ए की वैल्यू 20 है मेरे बच्चे, तो ए की वैल्यू आएगी 400। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, एक घनाकार बक्से की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है और इसकी ऊंचाई का 1/5 है, यदि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका आयतन क्या होगा। ये तो हो चुका है पीछे सॉल्व, इसके मारो गोली। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।